Hello students, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. अब जो दिसंबर के एग्ज़ाम्स हैं ना, उससे पहले एक बहुत बड़ी बात है जो आपको आई एम श्योर कि आप डर रहे होगे. बहुत सारे बच्चे ये चीज़ सोचते हैं, मे बी शेयर नहीं करते, बट दे फील दैट वी हैव डन गुड, राइट. अगर आप उनमें से हो कि आपने प्रेपरेशन भी की, आपने अटेम्प्ट भी किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये डाउट है, बिकॉज इस बार जैसे कंपनी लॉ का पेपर डिफ़िकल्ट आया था, आपको ये डाउट है कि पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. तो उस केस में मुझे किस माइंडसेट या किस टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज के साथ तैयारी करनी चाहिए, I will let you know that, right? Before that, I hope that you are subscribed to the channel because I am here to upload all the productive content for all of you. So this is one scenario जो बहुत सारे बच्चे face करते हैं, which is I am so confused. What if I failed? Because ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है that few exams were exceptionally good, but few were bad. So what to do next? तो मैं आपको आज 5 strategies बताऊंगी जिन्हें यूज़ करके आप एक्चुअली में एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो और अच्छी तरीके से प्रेपरेशन कर सकते हो. The first point I will tell you is analyze your confusion. Confusion का I would say root क्या है, right? Root cause जिसे हम कहते हैं, वो find out करने की कोशिश करो कि आपके confusion की root cause क्या है. क्या कोई एक पेपर है या कोई एक पेपर में आपका attempt है. कई बार क्या होता है कि पेपर के कुछ पार्ट्स अच्छे जाते हैं, कुछ पार्ट्स अच्छे नहीं जाते, या फिर कोई एक से ज़्यादा पेपर है. वो सारी चीज़ें एनालाइज करो. देखो, अगर 2-3 पेपर या आई वुड से 2 पेपर्स भी खराब होते हैं तो देयर आर चांसेस कि आप क्लियर ना कर पाओ. लेकिन जहां एक पेपर भी कितना खराब हुआ, राइट, ये भी डिपेंड करता है. अगर तो थोड़ा बहुत खराब हुआ है, चलो ठीक है, बिकॉज आफ्टर एग्जाम्स हम सब एनालिसिस करते हैं कि हमने क्या अटेम्प्ट किया, कुछ मतलब का किया या ऐसे ही बस लिख के आ गए. तो वहां से आपको अब तक ये पता चल गया होगा कि आपने पेपर में कितना अटेम्प्ट सही किया या कितना आई वुड से I would say the measurement of बुरा अटेम्प्ट, राइट. जैसे कि थोड़ा बहुत बुरा हुआ, चलो पास हो जाएंगे. बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया, राइट. तो वो चीज़ें भी आपको एनालाइज करनी है, बिकॉज देयर कुड बी चांसेस कि अगर एक पेपर आपका बहुत ज़्यादा खराब हुआ है तो आप ऑफकोर्स पूरा ग्रुप तो क्लियर नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले बैठ के ये चेक करो कि आपने मतलब कि कंफ्यूजन का कॉज क्या है. सेकेंड थिंग, स्टार्ट विद नेक्स्ट मॉड्यूल. लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि नहीं, आई कैन गेट थ्रू इट और मे बी आई कांट गेट थ्रू इट. तो अपनी तरफ से तो मैंने बेस्ट दे दिया, अब रिजल्ट का वेट करते हैं. तो रिजल्ट का वेट करने तक अगर आप इतने हल्की से आपको कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि मेरा हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ स्टार्ट कर दो. बट कीपिंग इन माइंड कि आपने टाइम रखना है फर्स्ट के लिए. देखो, प्लानिंग का फायदा कब होता है? प्लानिंग का फायदा तब होता है जब हम इस तरीके से प्लान करें कि हमें अगले मॉड्यूल के लिए भी टाइम मिल जाए, राइट. तो आप अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तैयारी शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो. लेकिन इस तरीके से आपने टाइम टेबल बनाना है या इस तरीके से आपने अपनी तैयारी की स्पीड रखनी है कि आपके पास फर्स्ट मॉड्यूल को अटेम्प्ट करने का भी टाइम बचना चाहिए, राइट. बिकॉज अभी तक हमें नहीं पता, राइट. तो हम इस तरीके से बेसिकली यहां पे मैं किस चीज को हिट करने की कोशिश कर रही हूं, वो है आपकी स्पीड या आपका पेस, राइट. आपकी स्पीड या आपका पेस जो है वो इतना क्विक या इतना फास्ट होना चाहिए कि आपके पास बाई चांस अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो एटलीस्ट आपके पास फर्स्ट मॉड्यूल को रिवाइज करने का टाइम होना चाहिए, राइट. मूविंग टू द थर्ड, सेट 25th August एज टारगेट. तो ऐसे बच्चे जो कंफ्यूज्ड होते हैं, दे आर नॉर्मली लाइक कि अब हम क्या करें, अब हम रिजल्ट्स तक क्या करें, शुड वी स्टार्ट नेक्स्ट. ऑफकोर्स यू शुड स्टार्ट विद द नेक्स्ट. और रिजल्ट डेट जो है आपकी, जो कि है 25th August, ये बहुत अच्छी चीज़ है ICSI की कि इनका जो रिजल्ट डेट है वो हमें पहले से पता होता है. तो 25th August जो रिजल्ट है उस दिन तक आपने इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से प्रेपरेशन करनी है कि एटलीस्ट 60 to 80% ऑफ प्रेपरेशन ऑफ नेक्स्ट मॉड्यूल हो जानी चाहिए, राइट. दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, राइट, कि जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसकी प्रेपरेशन 60 to 80% हो जाए 25th August तक, राइट. ये अगर आप टारगेट लेके चलते हो ना, ट्रस्ट मी, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लेकिन दिसंबर अटेम्प्ट आपका बहुत अच्छा जाने वाला है. मोस्टली बच्चे 25th August तक का टाइम अच्छे तरीके से वेस्ट करते हैं और उसके बाद टाइम बहुत कम रह जाता है. फिर सिंगल मॉड्यूल, बोथ मॉड्यूल्स, वही चीज़ें रह जाती हैं. सो आई वुड सजेस्ट यू कि 25th August तक आप इतने स्पीड से
इतने अच्छे से प्रेपरेशन करो कि एटलीस्ट आपका 60 to 80% जो सिलेबस है वो प्रिपेयर हो जाए, राइट? ताकि आप जैसे ही रिजल्ट आए आप नेक्स्ट स्टेप ले सको, आप ये प्लान कर सको कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो 25 अगस्त अपने आप को टारगेट दो कि मैंने, अब आप ट्रस्ट मी, आप 80% का टारगेट दोगे ना तो 60% तो कर ही लोगे, राइट? एंड 60% इज नॉट अ बैड थिंग, राइट? ये चीज आप हमेशा याद रखना कि अगर आप खुद को थोड़ा ज्यादा टारगेट दो, आप 80% का टारगेट दोगे, 60% भी कर लोगे, इट्स गुड, राइट? इट्स नॉट एट ऑल बैड, इट्स एक्चुअली गुड, राइट? मूविंग अहेड टू द fourth point, which I would say, study like you will give both modules in December 2023. तो फिलहाल के लिए जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता, लेट्स से कि हमें प्लानिंग ऐसे करनी है, हमें तैयारी ऐसे करनी है कि भाई मैं तो बोथ मॉड्यूल्स ही दे रहा हूं दिसंबर में। बिकॉज जैसे ही रिजल्ट आता है, बहुत सारे बच्चे जिनका रिजल्ट नेगेटिव आता है वो ये इंसिस्ट करते हैं कि मैम वी रियली वांट टू गिव बोथ मॉड्यूल्स इन दिसंबर 2023, विच इज अ गुड थिंग, राइट? एक मॉड्यूल प्रिपेयर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सेकेंड मॉड्यूल उनका प्रिपेयर होता ही नहीं है, बिकॉज एकदम लीनियंट हो जाते हैं, डिले करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। तो अभी आप इस तरीके से पढ़ो कि मैं बोथ मॉड्यूल्स देने वाला हूं दिसंबर में और मुझे फटाफट से नेक्स्ट मॉड्यूल की तैयारी जो है वो खत्म करनी है, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल दोबारा रिवाइज करना है। ये आपकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जस्ट दैट व्हाट एम आई सेइंग। 25 अगस्त तक तो आपका एक ही मॉड्यूल 60 to 70% हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये प्लानिंग स्ट्रैटेजी के साथ आपने चलना है। बट एट द एंड आई वुड ओनली से वी एज ह्यूमन बींग्स, वो कहता है ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, सो वी लिव लाइक दैट, राइट? वी होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज। मैनिफेस्ट करो अच्छा, होप करो अच्छा, प्रे करो, मेडिटेशन करो, बट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, राइट? व्हाट इफ जस्ट वो 1% का भी अगर आपके मन में डाउट है ना, तो इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो एंड ट्रस्ट मी, अगेन आई वुड से रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, आपका दिसंबर अटेम्प्ट बहुत अच्छा जाने वाला है, ट्रस्ट मी दैट, राइट? सो होप हम यही करते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। मैं भी यही प्रे करूंगी, आप भी करो, आपके लव्ड वंस भी करेंगे, राइट? तो आप होप करो कि मेरा पास हो जाए, आपका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। लेकिन व्हाट इफ वाला जो एक क्वेश्चन आता है उसके लिए हम हमेशा कहते हैं प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, राइट? आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। मैं किसी भी तरीके से आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप किसी भी आने वाली नेगेटिव सिनेरियो के लिए प्रिपेयर हो जाओ, राइट? बी रेडी फॉर दैट, राइट? 25 अगस्त तक सी अभी भी टाइम है। आई वोंट डिनाई यू, एक एक सेकेंड, एक एक दिन यू कैन एक्चुअली चेंज योर होल अटेम्प्ट फॉर December 2023, राइट? ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट? आई सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डू लेट मी नो आप और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो December 2023 के लिए। न्यू सिलेबस के लिए भी आई एम कमिंग अप विद वीडियोस, डोंट वरी विद दैट। आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।